नमस्कार। बायो सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मेंडल के विचरण में स्वप्रभाविता को समझेंगे। इसके पहले हमने अपूर्ण प्रभाविता को देखा था, जिसमें दो विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराने के बाद दोनों के मध्य एक तीसरा लक्षण प्रकट हो रहा था। यहाँ स्वप्रभाविता में देखेंगे, मीन्स साथ साथ, प्रभाविता का मतलब होगा प्रभावी, अर्थात इसमें जब दो जोड़े विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाएगा तो दोनों के दोनों लक्षण एक साथ प्रकट हो जाते हैं। इसे ही स्वप्रभाविता कहते हैं। चूंकि यह मेंडल के आनुवंशिक नियमों का अनुपालन नहीं करता है, इसलिए इसे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कि सबसे पहले स्वप्रभाविता क्या है। तो प्रभावी व अप्रभावी दोनों एलील मतलब होगा जीन जोड़ा, जब स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हैं, उसे ही स्वप्रभाविता कहा जाता है। अर्थात जब दो विपरीत जीन जोड़े को जब आपस में क्रॉस कराया जाता है और दोनों जो जीन हैं वो एक साथ प्रकट हो जाते हैं, इसे ही स्वप्रभाविता कहा जाएगा। स्वप्रभाविता को मानव के ब्लड ग्रुप में देखा जा सकता है। यदि ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति का विवाह ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति से की जाती है, तो इसमें यदि संतान का ब्लड ग्रुप ए बी होता है तो ऐसी स्थिति में स्वप्रभाविता को देखा जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें स्वप्रभाविता आसानी से देखने को मिलता है। तो मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं कि यदि ब्लड ग्रुप ए वाले पुरुष की शादी ब्लड ग्रुप बी वाली महिला से कर दी जाती है, तो इनके संतान में यदि ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो स्वप्रभाविता को देखा जा सकता है। अब F1 पीढ़ी में जितने भी संतान यदि ए बी ब्लड ग्रुप वाले हो रहे हैं तो स्वप्रभाविता को प्रदर्शित कर रहा है। अब इन F1 पीढ़ी के बीच या F1 पीढ़ी के संतति के बीच यदि पुनः विवाह कराया जाए तो F2 पीढ़ी में यह अनुपात जो होगा 1:2:1 का अनुपात प्राप्त होता है। इस प्रकार की वंशागति में हम यदि ब्लड ग्रुप के लिए उत्तरदायी जीन IA और ब्लड ग्रुप के लिए उत्तरदायी जीन IB को संकेत मानकर इस वंशागति को समझें, एक आरेख द्वारा समझें, तो स्वप्रभाविता को आसानी से देखा जा सकता है। देखते हैं, IA जो ब्लड ग्रुप ए के लिए उत्तरदायी है, IB ब्लड ग्रुप बी के लिए उत्तरदायी है। चूंकि जीन हमेशा जोड़े में रहेंगे, तो ये ब्लड ग्रुप ए वाला पुरुष की शादी ब्लड ग्रुप बी वाली महिला से कर दी जाती है, इसे कहेंगे पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन जनक पीढ़ी कहा जाएगा। इनसे गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो IA और IA, I मीन्स होगा इम्यूनोग्लोबुलिन जो ब्लड ग्रुप ए के लिए उत्तरदायी जीन है। IB यानी इम्यूनोग्लोबुलिन बी जो ब्लड ग्रुप बी के लिए उत्तरदायी जीन है। यहाँ इसे गैमिट कह सकते हैं। अब इन गैमिट का क्रॉस कराना है। यदि विवाह की बात करें हम, तो इस ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति का विवाह ब्लड ग्रुप बी वाली महिला से की जाएगी, तो संतान में ब्लड ग्रुप की संभावना हो जाएगी IA IB, यानी यहाँ ब्लड ग्रुप होगा AB, क्योंकि ये दोनों जीन
आई ए और आई बी, आई ए ब्लड ग्रुप ए के उत्तरदायी है और आई बी ब्लड ग्रुप बी के उत्तरदायी है। यहाँ ब्लड ग्रुप यदि ए बी होता है तो इससे स्पष्ट होता है कि दोनों के दोनों जीन यहाँ प्रभाव दिखा रहे हैं, यही स्वप्रभाविता है। अब इसे कह देंगे हम F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहेंगे। सभी जो F1 पीढ़ी में लक्षण प्रकट होंगे वो ए बी वाले ही होंगे। आप इस क्रॉस के माध्यम से देख भी सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी, F1 जनरेशन हुआ। प्रयोग के तौर पर यह देखा जाए कि F1 जनरेशन में जो संतान उत्पन्न हुए हैं, यदि इनके बीच पुनः विवाह कराया जाए तो F2 पीढ़ी में यह अनुपात 1:2:1 का अनुपात प्राप्त होता है। इसे हम निम्न आरेख द्वारा समझ सकते हैं। F1 पीढ़ी में हमको आई ए और आई बी यही संतति प्राप्त हुए थे। इसको F1 जनरेशन या हाइब्रिड भी कह सकते हैं। पुनः यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों जीन गैमेट निर्माण में अलग हो जाएंगे। इनके क्रॉस कराने के बाद यहाँ होगा आई ए, अर्थात यहाँ ब्लड ग्रुप प्राप्त होगा ए। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि आई ए और आई बी, यानी इसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। यहाँ भी देख रहे हैं कि आई ए और आई बी, यानी इसका ब्लड ग्रुप भी होगा ए बी। और फिर यहाँ पर आई बी और आई बी, यानी इसका ब्लड ग्रुप होगा बी, जिसमें हम ब्लड ग्रुप का यदि अनुपात देखें तो ब्लड ग्रुप ए 1, ए बी 2 और बी 1। तो यहाँ पर देखा गया कि F1 जनरेशन के बीच पुनः विवाह करने के बाद 3 प्रकार के संतति उनमें ब्लड ग्रुप की संभावनाएं हैं। यह ब्लड ग्रुप होगा ए बी और बी, जिसका अनुपात होगा 1:2:1। इसे ही स्वप्रभाविता के रूप में समझा जा सकता है। यदि वीडियो आपको समझ में आया तो आप इसे लाइक करिए। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कोई दिक्कत अगर हो, कोई समझ में टॉपिक नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछिए। धन्यवाद।